Hey everyone, welcome to the another YouTube session. I'm your mentor मंजरी चौधरी. ओके सो आज का जो टॉपिक है जिस पे हम लोग डिस्कस करने वाला है वो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ओके सो बेसिकली अभी बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्करेज हो जा रहे हैं. जैसे जैसे नीट का एग्ज़ाम क्लोज आ रहा है उनका माइंडसेट ये चेंज हो रहा है कि यार इस साल हम लोग जो है ड्रॉप कर देते हैं, नीट का एग्ज़ाम नहीं देते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर से देंगे. तो प्लीज़ मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करना चाहूँगी, इस तरह के नेगेटिव थॉट से दूर रहिए. आप जो भी बच्चे स्टूडेंट्स जो मेरे हैं जो 12th स्टैंडर्ड में हैं, जिन नीट के एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने वाले हैं या जिन्होंने ड्रॉप ऑलरेडी ले लिया है आफ्टर 12th, उनके लिए बेसिकली ये सजेशन है कि इन सारे नेगेटिव थॉट से आप लोग दूर रहिए. अगर जब भी आपके माइंड में इस तरह की चीज़ें आए कि हम ड्रॉप कर देते हैं, नेक्स्ट ईयर फिर से करेंगे, तो आप बस एक पॉइंट को सोचो कि जब ईयर की स्टार्टिंग हुई थी जनवरी में, तो आपने अपने से क्या प्रॉमिस किया था, अपने पेरेंट्स से क्या प्रॉमिस किया था, अपने फ्रेंड्स से, अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने खुद से क्या प्रॉमिस किया था एज अ रेजोल्यूशन. जैसे बच्चे लेते रहते हैं कि यार कि चाहे वो आप किसी को देख के लें या खुद से लें, ओके ऑन अ सीरियस नोट और कैसे भी, बट मैटर ये करता है कि आपने उससे प्रॉमिस किया था, खुद से एक प्रॉमिस किया था कि यार इस साल तो मैं नीट को बिल्कुल फोड़ दूंगा, अच्छे से पढ़ के दूंगा. बट क्या होगा उस चीज़ का, क्या होगा उन प्रॉमिस का, उन ड्रीम्स का, जब आप ये प्लान करोगे, ये माइंड सेट करोगे कि मैं इस साल नहीं दूंगा. देखिए जब भी इस तरीके की चीज़ें आए, जो भी मेरे स्टूडेंट हैं जो क्लास 12th में हैं या नीट के बाद जो ड्रॉप किए हैं, देखिए इस तरह के थॉट से प्लीज़ आप लोग दूर रहिए. ओके एंड ये टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसमें आप 100% अपना दे सकते हैं. ओके जब भी आपके माइंड में ये सारी चीज़ें आए कि मुझे नहीं करना चाहिए, तो बस आप उन्हीं सारी चीज़ों को याद करिए कि क्या अगले साल भी गारंटी आप देते हैं कि अगर आप अपीयर होंगे नीट 2021 में तो आप 100% कर ले जाएंगे. देखिए ये सिर्फ सिचुएशन का गेम है. जो ये सिचुएशन हमारी करेंटली चल रही है वो सिर्फ इस सिचुएशन का गेम है. भले ही आपने पूरे साल तक बहुत मेहनत की हो, बट लास्ट मोमेंट पे क्या आप जाके बिल्कुल अपने हथियार फेंक देने जैसी बात है कि यार मैं अपने हाथों से छोड़ा हूँ कि मैं नहीं कर पाऊँगा. बट यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और टर्निंग पॉइंट है कि इस पॉइंट से आप कैसे डील करते हो. ओके सो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि यार अभी तक मेहनत की है, अभी तक अगर आप चीज़ों को लेके आगे गए हो, तो लास्ट मोमेंट पे जबकि बिल्कुल डिसाइडिंग फैक्टर है कि अब आप अगर आप थोड़ा सा पुश करोगे अपने आप को, थोड़ी सी मेहनत 1 महीने और कर लोगे, तो आप कर सकते हो. ओके आप बहुत अपनी लाइफ में चेंजेस कर सकते हो. ठीक है, तो प्लीज़ इस लास्ट मोमेंट को यूटिलाइज़ करें. जो भी आपके पास 45 डेज़ नीट के एग्ज़ाम के लिए बचे हुए हैं, प्लीज़ आप उसको यूज़ करें. ओके इस तरीके की नेगेटिव थॉट से बिल्कुल दूर रहें. ठीक है, आपको करना है, इट मीन्स करना है, एंड नीट 2020 में ही करना है. ओके सो सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपका टाइम शेड्यूल है उसको आप अच्छे से फॉलो अप करो. ठीक है एंड प्लीज़ इन सारी चीज़ों से आप बिल्कुल दूर रहिए. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है बेटा, देखिए कोई भी चीज़ अगर आपको लाइफ में मिलती है वो मेहनत से ही मिलेगी. ठीक है, अब ऐसे गिव अप करना बहुत इजी होता है. कोई भी चीज़ आपसे नहीं हो रही है एंड ईजिली उसको गिव अप करना, इट्स टू ईजी. ये ऐसा नहीं है कि आज ही आपके साथ हो रहा है, ये लाइफ में आगे चल के भी आपके साथ होगा. कई सारे फेजेस ऐसे आएंगे, बैड टाइम्स आएंगे. ऑफ कोर्स लाइफ में बैड टाइम्स भी होते हैं, गुड टाइम्स भी होते हैं. इट्स ऑल अबाउट कि हम अपने माइंड सेट को कैसे स्टेबल रखते हैं. क्लियर, अगर हम अपने माइंड सेट को, अपने बैड एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज कर लेंगे, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड गेम. अगर आपका माइंड, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप बैड सिचुएशन में भी टैकल कर लोगे, आप बैड सिचुएशन में से भी आइसोलेट कर लोगे आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ों है. एंड अगर आपका माइंडसेट निगेटिव है, ओके निगेटिव है, तो आपके लिए चाहे सिचुएशन कितनी भी फेवरेबल हो, कितनी भी अच्छी हो, आप उसमें से भी जो है एक्सक्यूजेस निकाल लोगे, बहाने निकाल लोगे ना करने के लिए. ओके बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं होगी, बट स्टिल वो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते होंगे कि यार मुझे करना है, मेरे पास यही ऑप्शन है, आई हैव टू डू. ओके तो ये क्या है, दिस इज़ व्हाट द डिफरेंस बिटवीन अ पॉजिटिव माइंडसेट, अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड नेगेटिव एटीट्यूड. ओके तो आप लोग प्लीज़ जस्ट ये सारी चीज़ें छोड़ के
जस्ट वर्क करना स्टार्ट करिए, बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं आप इस टाइम में, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने वर्क किया है, इतने टाइम दिया है, तो अब इस लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल भी जो है बैटल को छोड़ के नहीं जाना है। देखिए मैं यहाँ पे हूँ एज अ एजुकेटर, एज अ मेंटर, जो भी आप मुझे कंसीडर करें, ठीक है। मैं आपको सिर्फ वेपन्स दे सकती हूँ, मैं आपको हथियार दे सकती हूँ, आपको सिखा सकती हूँ, आपको टिप्स ट्रिक्स स्ट्रैटेजीज बता सकती हूँ कि कैसे टैकल करना, बट करना किसको है, आपको करना है, ओके। एग्ज़ाम किसको देना, आपको देना है। मैं आपको सिखा सकती हूँ, आपको गाइड कर सकती हूँ, बट करना किसको है, लर्न किसको करना है, आपको करना है, ठीक है। तो इस लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल भी आप बिल्कुल भी पीछे मत हटिए एंड आगे बढ़ते रहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वॉन्ट टू शेयर विद यू, कि सबसे पहली बात तो बेटा आप अपना माइंडसेट चेंज करो। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स को इस टाइम पे, अपना माइंडसेट चेंज करने की। अगर अपने माइंडसेट में आप ये रखते हो कि यार मुझे मेहनत नहीं करनी है और मुझे सब कुछ चाहिए, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, इट कांट बी पॉसिबल। बिना हार्ड वर्क के कोई भी चीज़ कभी भी पॉसिबल नहीं होती है। ये एक मिथ होता है कि अगर लोग कहते हैं कि आपको बाय लक कोई चीज़ मिल गई या कोई चीज़ मिल गई, नो, इट्स अ मिथ। अगर आप एक्चुअली में, जो इंसान करता है, आप उससे जाके पूछोगे तो उसने एक्चुअल में बहुत हार्ड वर्क किया होगा, ओके। हम दूसरों को देख के ये तो सोच लेते हैं यार इसने ये अचीव कर लिया, उसने वो अचीव कर लिया, ठीक है, बट हम कभी ये नहीं देखते हैं बैकग्राउंड में जाके कि उस चीज़ को अचीव करने के लिए उसने कितना हार्ड वर्क किया होगा, ओके। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अपने माइंडसेट को चेंज करो, ओके। एंड कोई भी चीज़ हार्ड वर्क के बिना कभी पॉसिबल नहीं होती। जैसे कि आप ये सोचते हो यार, जैसे 10th स्टैंडर्ड आपने क्लियर कर लिया, पेरेंट्स हमें कहते हैं यार 12th कर लो, लाइफ सेट है, सब सही हो जाएगा, कॉलेज में ले लो, किसी अच्छी अच्छी जगह से एडमिशन कर लो, ले लो, लाइफ सेट हो जाएगी, ये कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। बट नहीं, कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है लाइफ को सेट करने का, या इट्स ट्रू, कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है लाइफ को सेट करने का, या फुल स्टॉप लगाने का, या किसी भी चीज़ का पैरामीटर सेट नहीं होता है लाइफ सेटिंग का, कि हाँ अगर मैंने इतना अचीव कर लिया तो मेरी लाइफ सेट है, मैंने इतना अचीव कर लिया तो मेरी लाइफ सेट है। ऐसा कोई सिनारियो नहीं होता है, ठीक है। लाइफ की हर स्टेज में आपको हार्ड वर्क करना होगा, लाइफ की हर फेज़ में आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ओके। अगर आप 10th में हो तो आपको 12th के लिए भी पहुंचने के लिए, वहाँ पे स्टेबल होने के लिए, अपनी पोजीशन बनाने के लिए आपको 12th के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एंड ऐसा नहीं है कि आपने 12th में टॉप मार लिया है या आपने कहीं अच्छी जगह एडमिशन ले लिया है तो आपकी लाइफ सेट है, नो। उसके बाद भी नेक्स्ट फेज़ में जब आप एंटर करोगे तो आपको वहाँ पे भी जाके वर्क करना पड़ेगा। सो स्टोरी का सिनारियो बेसिकली ये है कि आप लाइफ में किसी भी फेज़ में जाएं, आपको कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करना ही होगा ताकि आपको सक्सेस मिलती रहे। एंड ये माइंडसेट बिल्कुल चेंज कर दीजिए कि कोई पैरामीटर होता है कि 10th कर लिया तो लाइफ सेट है, 12th कर लिया तो लाइफ सेट है, ऐसा कुछ भी नहीं होता एक्चुअल लाइफ में, ठीक है। सो बेसिकली ये होता है, अगर आप किसी जॉब में हो, ओके, एंड आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छी जो है कॉलेज से आपने पढ़ाई की है, तो बिल्कुल मैटर नहीं करता अगर आप उस जॉब में परफॉर्म नहीं करते हैं, अगर आप जॉब में अच्छे से नहीं काम करती है तो आपकी वो जो डिग्री है वो भी काम में नहीं आएगी, ओके। एंड अगर आप किसी कॉलेज लेवल पे अच्छा पहुंच गए, मेहनत करके एंट्रेंस निकाल के वहाँ पहुंच गए हैं, एंड वहाँ पे आप जाके हार्ड वर्क नहीं करो, आपने बिल्कुल छोड़ दिया कि यार अब तो सब सेट है, चिल है, अब सब अच्छे से होगा, नहीं, आपको वहाँ भी जाके मेंटेन रखना होगा, ओके, अपने हार्ड वर्क को, तब आप कर पाओगे अच्छे से। बेसिकली एक पिरामिड को समझ लो, जैसे एक पिरामिड का स्ट्रक्चर होता है ना कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जाना है, तो एक के बाद एक बेस लेवल होता है जो हमें फाइट करना ही होता है, ठीक है। सो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि हार्ड वर्क करना बिल्कुल मत छोड़ें, कीप गोइंग, एंड निगेटिव बिल्कुल भी नहीं हो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपको ऐसी बैठे बैठाई कोई भी चीज़ मिल जाएगी, आपके हाथ में गिर जाएगी एंड आपको भगवान एकदम सडनली दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हमेशा हार्ड वर्क करने की हैबिट डालनी होगी, एंड अगर आप इस चीज़ को कॉन्टीन्यूसली वर्क करते रहेंगे तो ज़रूर आप उस चीज़ को अचीव करेंगे। एंड सेकेंड पॉइंट मैं ये आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि अगर आपके माइंड में ये थॉट आ रहा है कि यार मेरे तो कम स्कोर हो रहे हैं, ठीक है, मेरा टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे हैं इस टाइम पे, यार मैं इस साल ड्रॉप ही कर देता हूँ या मैं कर देती हूँ, आगे नहीं मूव करते, अगले साल अच्छे से पढ़ेंगे।
तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर मान लीजिए आपका स्कोर 250 है, क्लियर, एंड अगर आपने उस 250 में कंटिन्यूअस वर्क ऐड किया, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ऐड की, तो मुझे बताओ क्या 250 से 350 तो 3 से 500 एंड 500 से 600 पे आप अचीव नहीं कर लोगे? ऑफ कोर्स कर लोगे, बट करोगे कब? जब आप उसमें कंटिन्यूअस हार्ड वर्किंग को ऐड करोगे, क्लियर। बट अगर आप 250 को वहीं पे छोड़ दोगे, पॉज ले लोगे एंड अगले साल फिर से आप उसमें ऐड करने की कोशिश करोगे, तो आप मुझे बताओ क्या ये जो गैप है आप फिल कर पाओगे? नो, इट्स टू डिफ़िकल्ट टू फील दिस गैप। ओके, तो अगर आप हार्डवर्क करोगे तो ये गारंटी है कि ये श्योरिटी क्या क्रिएट करोगे आप कि यार मैं अगली बार ज़रूर कर लूँगा, मेरे इम्प्रूवमेंट होंगे। बट अगर आप चीज़ों को छोड़ दोगे, बिल्कुल भी करना छोड़ दोगे एंड माइंडसेट रखोगे अगले साल बिल्कुल आराम से पढ़ूंगा, फिर से फोड़ दूंगा, बहुत अच्छे से करूंगा, तो बेटा ये बिल्कुल नहीं ऐसा होता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग रियलिटी को फेस करें, हार्डवर्क से बिल्कुल भी पीछे मत भागिए। ओके, हार्डवर्क तो आपको यहाँ भी करना है, आगे भी करना है, मेडिकल कॉलेज में जाएंगे वहाँ भी करना है, एंड जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ भी करना। लाइफ के हर फेज़ में आपको हार्डवर्क करना ही करना है, आप कभी भी पीछे नहीं हट सकते हो कि नहीं मैं नहीं करूँगा। एंड जो लोग ऐसा सोचते हैं कि यार बिना हार्ड वर्क के सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, तो भाई मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप किसी और वर्ल्ड में फिर रहते हो। रियल वर्ल्ड में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है एंड इम्पॉसिबल भी नहीं होता। अगर आप कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करते हो तो ऑफकोर्स आपकी पॉसिबिलिटी, आपकी सिलेक्शन का जो पॉसिबिलिटी होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। ओके, ऑफकोर्स किसी भी चीज़ की 100% गारंटी नहीं होती है, बट हम अपने हार्डवर्क से उसकी श्योरिटी तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मेन बात ये है कि आप इसको ज़रूर फॉलो अप करिए एंड बिल्कुल भी इस लास्ट मोमेंट पे गिव अप मत करिए, चाहे कुछ भी हो, जस्ट कीप मूविंग ऑन। मैं यहाँ पे हमेशा आपके साथ हूँ, आपको मोटिवेट करने के लिए, ओके, आपका साथ देने के लिए। एंड अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकती हैं एंड मुझसे कोई भी क्वेश्चन, डाउट, क्लियर, कोई भी क्यूरियोसिटी है आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। ओके, एंड कोई क्वेश्चन अगर है जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, आपसे क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप मुझे वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, एंड आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। ओके, माई सेल्फ मंजरी चौधरी, अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड मैं वहाँ पे लाइव पढ़ाती हूँ, आप मुझे वहाँ फॉलो करके मेरे लाइव क्लासेस देख सकते हैं। ओके, सो मैं बेसिकली अनअकैडमी पे क्लास 11th एंड 12th दोनों की बोर्ड एग्जामिनेशन एंड नीट प्रिपरेशन हम लोग दोनों ही कराते हैं वहाँ पे। तो ये आपकी जो है प्रिपरेशन को एक स्टेप और आगे बढ़ाएगा और बूस्टअप करेगा। ओके, सो प्लीज़ आप लोग इसी तरह कंटिन्यूअस निगेटिविटी से दूर रह के जस्ट पॉजिटिविटी की ओर बढ़िए एंड कीप लर्निंग एवरीबडी। लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल भी गिव अप मत करिए, आगे बढ़ते रहिए एंड अनअकैडमी पे मुझसे जुड़िए सो दैट हम वहाँ पे लाइव सेशंस ज्वाइन करिए मेरे साथ एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं वो भी आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग नीट के सारे क्वेश्चंस वहाँ डिस्कस करते हैं एंड ईच एंड एवरी टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू बायोलॉजी, सब कुछ हम लोग वहाँ डिस्कस करते हैं। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट and just keep going. Thank you so much for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much and all the very best everybody. Thank you.